हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 30 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं मोहन बुलंदशहर से, ईसा त्रिपाठी और जुनैद खान निगोही शाहजहानपुर से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया था IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि IPv, ठीक है, 6 का जो एड्रेस है वो कितनी लेंथ का होता है या कितने साइज़ का होता है या कितने विड्थ का होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, 128 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। और अगर IPv4 की बात करें तो 32 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का होता है। कई बार आपसे बाइट में पूछते हैं, तो अगर 128 बिट को वाइट में कन्वर्ट करोगे तो 8 से आपको भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 16 वाइट आ जाएगा निकल के, ठीक है। यानी 16 वाइट का होता है IPv6। और बिट की पूछे बात करेंगे तो 128 बिट का होता है। अगला सवाल है CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक है। CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक है। इसका सही जवाब आपको करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर। CDMA स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ओड 4 का मान क्या होगा। देखो, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछता है कि ओड और यहाँ दिया है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, यानी 4 के बाद में कौन सा ओड नंबर होगा, कौन सा विषम नंबर होगा, तो 5 हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। यानी 4 के बाद में 5 ऐसा वो नंबर है जो विषम है, जो ओड है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 79 या विंडोज XP। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विंडोज 79। विंडोज 7, 8 और XP ये सभी हैं, बट 79 नहीं है। अगला सवाल है QR कोड 3D होता है। QR कोड कैसा होता है, 3D होता है, यस या नो। चलिए, छोटी सी क्लास आज रहने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है और लगभग अब बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो भी चुका है। कल का लास्ट डे बचा हुआ है, 31 में कल एग्ज़ाम होगा और कल आप सबके एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो जाएंगे ना। तो यहाँ QR कोड 3D होता है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि QR कोड आपका 2D होता है। 2 डायमेंशनल कोड होता है, 2D होता है। QR का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, जो कि 1994 में बनाया गया था डेंसो वेब के द्वारा। डेंसो वेब कंपनी के द्वारा 1994 में बनाया गया था, ठीक है। और 2D होता है। क्वेश्चन 6 है पासवर्ड पालतू जानवर के नाम का रखना चाहिए। पासवर्ड जो है वो अपने पालतू जानवर के नाम का रखना चाहिए। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है आप सभी को। यहाँ पर क्या होगा आपका सही जवाब। पासवर्ड पालतू जानवर के नाम का रखना चाहिए, ये फॉल्स है। पासवर्ड अपने पालतू जानवर के नाम का रखना चाहिए, ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। ऐसे किसी नाम का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ा सा हाईलाइट है या जो आपसे थोड़ा रिलेट करता है और लोगों को पता है, तो उस नाम से पासवर्ड आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की उम्र क्या है। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की एज क्या है, उम्र क्या है। या कई बार इसी सवाल को इस प्रकार से भी पूछते हैं कि फेसबुक चलाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। आंसर होगा 13 ईयर, 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए या फेसबुक चलाने के लिए। MS वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है। अब देखो, कुछ सवाल है ना, 1-2 आपके MS वर्ड से भी आ जाते हैं, MS ऑफिस से भी आ जाते हैं। उसमें MS वर्ड भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है और पावर पॉइंट हो सकता है। वैसे आपका जो ट्रिपल सी का सिलेबस है उसमें केवल और केवल लिब्रे ऑफिस दिया गया है, ठीक है। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में लिब्रे ऑफिस राइटर है और आपका स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क है और प्रेजेंटेशन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। बट फिर भी 1 से 2 प्रश्न देखे जाते हैं आपके ट्रिपल एग्जाम में, कई बार वो MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से भी होते हैं।
तो यहाँ पर MS वर्ड में अधिकतम जूम 400% होता है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना होता है, 500% होता है। 500% तक जूम अधिकतम आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बाई, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट एस, ये शॉर्टकट कुंजी एडिट मेनू में होती हैं। ये सब कहाँ होती हैं, एडिट मेनू में होती हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये सब शॉर्टकट की एडिट मेनू में नहीं होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, वी हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप अगर किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जे, कंट्रोल आई या कंट्रोल एन। तो अगर किसी भी आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, अब जस्टिफाई का मतलब ये होता है जैसे आप मान लिया कुछ टाइप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड से अलाइन होता है। कुछ लिखेंगे तो लेफ्ट साइड की जो एरिया है ये आपका एकदम इंडेंट बराबर होता है, मतलब ये लाइन एकदम बराबर जाती है ऐसे, है ना। जब आप कॉपी पे लिखते हैं तो भी आप ऐसा ही इसी प्रकार से लिखते हैं। तो राइट साइड में कभी क्या होगा, कोई सेंटेंस छोटा कोई बड़ा, यानी जो भी वर्ड होते हैं उनमें कितने लेटर होंगे ये कंफर्म तो होता नहीं है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो राइट साइड वाला ये थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। अब दोनों साइड में अलाइन करना है हमें, तो हम जस्टिफाई करते हैं, कंट्रोल जे फिर दबाएंगे, है ना। दोनों साइड में हम अलाइन कर सकते हैं, इसे हम जस्टिफाई कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म होता है। यदि फाइल एक्सटेंशन गलत है तो फाइल ओपन किया जा सकता है। अगर फाइल एक्सटेंशन सही नहीं है, गलत है, तो फाइल ओपन किया जा सकता है, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी फाइल को आपने तैयार किया है और उसका एक्सटेंशन अगर गलत है तो वो फाइल ओपन होगी नहीं होगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, फॉल्स है। ओपन किया जा सकता है ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, फॉल्स है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट की अधिकतम साइज कितनी होती है। अगर इम्प्रेस में आप देखोगे तो जो टेक्स्ट का साइज है वो कितना होता है, इम्प्रेस की बात की गई है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट की अधिकतम साइज कितनी होती है, ऑप्शन सी 96। और आपको पता है चाहे इम्प्रेस हो, चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो, सभी में 6 to 96 होता है साइज, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। मैनुअली अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम से कम 2 कर सकते हैं, और अधिकतम अगर करना चाहते हैं तो 999.9 तक कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए ऑटो टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। कंट्रोल F3 ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की होती है। इम्प्रेस में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे ये दोबारा से ग्राफिक हो गया है। सवाल क्या है, इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जो आपका लिब्रियोफिस इम्प्रेस है क्या वह एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, एकदम सही है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला सवाल, इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में जाएंगे और वहां पर पेज ओरिएंटेशन को आप चेक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बी यहाँ लैंडस्केप मोड होता है। आप चाहें तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे लिब्रियोफिस कैल्क और लिब्रियोफिस राइटर, इन दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लेकिन इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप मोड होता है। अगला सवाल देखो, लिब्रियोफिस राइटर में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का विकल्प किस मेनू होता है। यानी लिब्रियोफिस राइटर में अगर कोई आपके पास टेक्स्ट पहले से रखा हुआ है, उसको आप यानी फाइल से टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा, मीन वो किस मेनू में मिलेगा। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का जो कमांड है वो कौन से मेनू में मिलेगा, तो ऑप्शन सी इंसर्ट मेनू में। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की जो कमांड है वो इंसर्ट मेनू में मिलेगी। आप इंसर्ट मेनू में जाकर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से कोई भी टेक्स्ट अगर आपकी फाइल में है उसको ला सकते हैं, ठीक है, लिब्रियोफिस राइटर में। अगला सवाल, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो किस प्रकार की है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इसमें से कोई नहीं। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सही जवाब ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस है।
अगला सवाल, ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए @ का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए @ का सिंबल जो है इसका इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? पहली बार कब हुआ था? 1972, 70, 85 और 80। देखो याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ऑप्शन ए 1972, है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, बट ध्यान रखना है अगर 1971 मिलता है तो आप इसे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि 1971 में ही इसका इस्तेमाल किया गया था पहली बार। बट कई बार ऑप्शन में, जैसा इस बच्चे ने लिखा है, उन्होंने ऑप्शन भी यहाँ पे दिया था 1972 ही, तो अगर 1972 भी दिया जाए और 71 भी दिया जाए तब आपको 71 ही करना है। लेकिन अगर इसके पास आसपास में कोई दिया नहीं गया है, जैसे 1972 यहाँ पे दिया है तो आपको 72 ही कर देना है, दोनों दिए हैं तो आपको 71 ही करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन पहला ही करेक्ट है 1972। वैसे @ सिंबल का पहली बार यूज ईमेल में 1971 में ही किया गया था, लेकिन ऑप्शन जब होगा ही नहीं, ठीक है, जैसे 1970 तो फिर आप कर नहीं सकते। अच्छा, दूसरा जो चीज़ें थोड़ा पहले की है ना, जैसे किसी चीज़ का पहले कब यूज हुआ था या कब किसी चीज़ का आविष्कार हुआ था, उसमें हमेशा 1-2 ईयर का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग बुक्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य मिलता है। जैसे जनरेशन को लेकर हम बात करें, अगर पहले जनरेशन कब स्टार्ट हुई, फिर दूसरी कब स्टार्ट हुई, तो अगर आप देखोगे अलग अलग बुक में थोड़ा वो डिफरेंस आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1972 दिया है तो आप इसको सही कर सकते हैं। वैसे 1971 ही आपका राइट आंसर है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? 20 में बताना है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसको लेकर भी सवाल कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। अभी देखोगे आप, कल परसों ही एक बच्चे से ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में। तो यहाँ बिटकॉइन की बात की गई है, एक क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सतोशी नाकामोटो इसके फाउंडर हैं, ठीक है। इसको आप डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं। बिटकॉइन कैसी एक डिजिटल करेंसी, और यही सवाल पूछा गया था एग्जाम में 2 दिन पहले। तो यहाँ सतोशी नाकामोटो आपका राइट आंसर है। 21 कहता है लिब्रे ऑफिस में रिपीट का विकल्प कहाँ पर होता है, ठीक है। रिपीट करने का विकल्प कहाँ पर होता है? तो रिपीट का जो विकल्प है वो एडिट मेनू में होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा एडिट, और कंट्रोल शिफ्ट वाई इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट और वाई ये रिपीट की शॉर्टकट कुंजी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। और आप सबको पता है हमने आप सभी के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है RMPV एजुकेशन। तो RMPV एजुकेशन पर आप सभी बच्चे आ सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहां से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 5 अप्रैल से हम आप सभी के लिए वहां पर कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठे हैं, कंप्यूटर के सवाल आते ही आते हैं, तो वहां पर आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर दिए गए लिंक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।